कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री बन जाएं। विजयवर्गीय ने जिसे भी चुनाव हराया है वह कभी नहीं उभर सका। संजय शुक्ला का राजनीतिक भविष्य खतरे में है। इंदौर और आसपास के हजारों घरों में सुंदरकांड का पाठ करने वाले हनुमान भक्त और भाजपा के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय वह सूखा खत्म कर सकते हैं जो 50 साल से इंदौर झेल रहा है। 5 दशक पहले 1972 में इंदौर से कोई नेता मुख्यमंत्री बना था। मऊ विधानसभा से चुने गए प्रकाश चंद सेठी को सीएम की कुर्सी मिली थी। अब पूरे आसार हैं कि कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री बन जाएं और इंदौर के हिस्से में दूसरी बार कोई सीएम आ जाए। इससे पहले मालवा निमाड़ के खाते में मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इंदौर से सिर्फ एक ही थे। भगवंत राव मंडलोई, कैलाश चंद्र जोशी, कैलाशनाथ वीरेंद्र कुमार सकलेचा और सुंदरलाल पटवा मालवा निमाड़ से थे और सीएम बने। विजयवर्गीय का सियासी सफर शुरू में चुनौतियों भरा रहा, लेकिन हर बार वो और ताकतवर बनकर उभरे हैं। 7 बार विधायक रह चुके हैं। इंदौर 4 और इंदौर 2 को भाजपा का किला बनाने वाले विजयवर्गीय ही थे। पार्टी ने जब उन्हें महू जैसी मुश्किल सीट पर भेजा तो भी जीत कर आए। इस बार के चुनाव में जब 1 नंबर विधानसभा सबको कठिन लग रही थी, कैलाश को मैदान में उतारा गया। 6 बार विधायक बना, मेयर बना, मंत्री बना। 10 साल तक पार्टी ने मुझे सारे देश में घुमाया, पूरे देश में घुमा मैं। वापस पार्टी ने कहा कि क्षेत्र क्रमांक 1 की सेवा करो जाके, तो मैं आपकी 1 की सेवा करने के लिए फिर से वापस आ गया हूँ। उन्होंने 50,000 से ज्यादा वोट की जीत दर्ज की। जनता ने उतना ही प्यार दिया जितना मैं सोच रहा था, क्योंकि अचानक मेरा लड़ना हुआ और कांग्रेस के उम्मीदवार साल भर से तैयारी कर रहे थे, पर जनता ने बहुत प्यार दिया। मतलब मैं सोच रहा था कि 40-50 हजार से जीतूंगा, पर उससे भी ज्यादा से जीत रहा हूँ। सरकार में कई मंत्रालय संभाल चुके हैं। टेक्नोलॉजी मंत्री रहते हुए टीसीएस, इन्फोसिस जैसी 17 आईटी कंपनियों को इंदौर लाने वाले कैलाश ही थे। संगठन में भी वो कमाल कर चुके हैं जिसे करने वाले कम ही नेता हैं। कई प्रदेशों के चुनाव में जीत के सूत्रधार रहे हैं। इस बार मालवा निमाड़ में भाजपा को जो ऐतिहासिक जीत मिली है, इसका सेहरा भी विजयवर्गीय के सिर ही बनता है। एक दिलचस्प आंकड़ा ये भी है कि कैलाश विजयवर्गीय ने जिसे भी चुनाव हराया है वह कभी नहीं उभर सका। पहला चुनाव 1983 में वार्ड क्रमांक 14 से बाबू सिंह डंगर के खिलाफ लड़ा था। चुनाव के बाद डंगर गुमनामियों में खो गए। दूसरा चुनाव 1990 में 4 नंबर विधानसभा से इकबाल खान के खिलाफ लड़ा। इकबाल खान कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते थे। कैलाश से चुनाव हारने के बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और अपनी पत्नी को आगे बढ़ा दिया। 1993 में 2 नंबर विधानसभा से कृपाशंकर शुक्ला के खिलाफ चुनाव लड़ा। वह चुनाव शुक्ला का आखिरी चुनाव साबित हुआ। 1998 में 2 नंबर विधानसभा से ही रेखा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। गंभीर बीमारी से रेखा गांधी का निधन हो गया। इसके बाद 1999 में महापौर चुनाव में मुख्यमंत्री लेवल के नेता सुरेश सेठ के खिलाफ जीत दर्ज की। उस चुनाव के बाद सुरेश सेठ कोई चुनाव नहीं जीत सके। इसके बाद 2 नंबर विधानसभा से अजय राठौर को चुनाव हराया। राठौर ने भी राजनीति से संन्यास ले लिया। इसके बाद 2 चुनाव अंतर सिंह दरबार को हराए हैं। कैलाश से हार के बाद दरबार अब तक 4 चुनाव हार चुके हैं। इस बार विजयवर्गीय ने संजय शुक्ला को चुनाव हराया है। अभी तक का पैटर्न और आंकड़ों की माने तो शुक्ला का राजनीतिक भविष्य खतरे में है। खबरें जारी हैं, फॉलो करते रहिए द फोर्थ।